हेलो एवरीवन। यार अभी तक मैंने जितना भी शूट किया था ना, सारी फोटो क्लिक होती गई और मेरे को यही नहीं पता चला कि वीडियो ऑन नहीं हुई। ये मैंने अभी रुक के देखा कि यार वीडियो चल भी रही है नहीं चल रही है। कोई नहीं, हो जाता है। अभी नए नए सीख ही रहे हैं। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक के लिए साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगवाने। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपको बाइक का भी एक रिव्यू दूंगा, पर वो मैं बना नहीं पाया। एनीवेज जैसे टाइम मिलता है मैं वो भी बनाता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ डेली व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। सो अभी मैं हूँ गुड़गांव में, और इस हाईवे को तो ऐसा लगता है जैसे वरदान है कि यहाँ पे कभी ट्रैफिक खाली रह ही नहीं सकता। आज सैटरडे है और 4:54 हो रहे हैं। ना तो ये ऑफिस का टाइम है ना किसी और चीज़ का, पर समझ नहीं आ रही दुनिया कहाँ जा रही है। साइड स्टैंड एक्सटेंडर ज़रूरी था यार इसके लिए एक एसेसरी, क्योंकि अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक यूज़ करते हो तो उसका एवरेज वेट 200 किलो से ऊपर ही है। सो ऐसे केस में साइड स्टैंड एक्सटेंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम आप साइड स्टैंड पे बाइक को प्लेस करते हो, तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी है साइड स्टैंड एक्सटेंडर। और ये मस्ट एक नीडेड एक्सेसरी है जो आई थिंक लगवानी चाहिए, क्योंकि इसका स्टैंड जो है ना वो पतला है यार। और हमेशा आप हार्ड सरफेस पे तो बाइक को पार्क करते नहीं हो, तो कभी आप लूज सॉइल पे भी कहीं भी रेते में कीचड़ में कभी भी अगर साइड स्टैंड लगाना पड़ा वेट सरफेस पे, तो वो बाइक गिरने के चांसेस हैं। तो बेटर है कि साइड स्टैंड एक्सटेंडर यूज कर लें। जहाँ से हमने लगवाना है बस और 5 मिनट दूर है। और आई होप कि मेरी आवाज़ की क्लैरिटी थोड़ी बेटर होगी आज, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस देखी थी तो उसमें बहुत डिस्टॉर्टेड हो रही थी आवाज़ ना। तो अभी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने इसका थोड़ा गेन एडजस्ट किया है डीजे का, एक्शन कैमरे का। तो आई होप पहले से तो बेटर होनी चाहिए इसकी आवाज़ अभी। और अब यहाँ से बस आगे 5 मिनट दूर है, शायद 5-10 मिनट दूर है जहाँ से हमें ये लगवाना है इसका। एंड देन दिखाता हूँ आपको उसके बाद, लगने के बाद फिर क्या फीडबैक है, क्या रिव्यू है उसका। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए इस रास्ते का। मैंने थोड़ा सा इसका वाइजर भी बनाया यार, सर्विस करा ले भाई, सर्विस करा ले। सांस लेने के लिए वैसी पॉल्यूशन नहीं है एनसीआर में हमारे पास, ऊपर से अगर टू व्हीलर भी धुआं करेगा तो कहाँ ही जाएंगे हम। कहीं मैंने इसके ये एक्शन कैमरे में एक चीज़ और रियलाइज की है कि ऑब्वियसली हैवी तो है ये। पहले हेलमेट आपका ऐसे रहता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रहा है, और जो वेट है वो फोर हेड पे आ रहा है। मे भी अभी मैं नया नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो पर हाँ आई थिंक ये मेरे को शेयर करना था कि आगे चिन पे ना थोड़ा सा इसका वेट रहता है। गर्मी कितनी हो गई और मरने वाली धूप। सोचो, अभी तो फेब्रवरी खत्म हुआ और मार्च स्टार्ट हुआ है। आई थिंक इन्हीं में से कोई एक शॉप है जितने मैंने वीडियोस में देखा था। यहाँ जाके देखते हैं कौन सा और वहाँ से एक्सटेंडर लगवाते हैं। तो अभी मैंने पूछा यहाँ पे शॉप पे जब मैं आया था, तो प्रॉब्लम ये है कि मीटियोर का कोई एक्सटेंडर नहीं है। मीटियोर में के साइड स्टैंड में लॉकिंग सिस्टम नहीं है, तो वो पूरा स्मूथ है। और वहीं मैंने जैसे हिमालयन का देखा तो थोड़ा सा कर्व था, मोड़ा हुआ था, तो लॉकिंग सिस्टम था, जो मीटियोर के साइड स्टैंड में नहीं है। तो अब इसका कुछ नहीं, बस एक जुगाड़ ही होता है कि वो थोड़ा सा साइड में उसको फिक्स करके साइड में वेल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और वो इसमें फिक्स हो जाएगा। पर अगेन जाके ढूंढना पड़ेगा यार घर पे, कहाँ रख दिया। एक चक्कर लग गया। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि इसका भी आता होगा, पर वो इसका नहीं आता। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे बिक रहे हैं कि मिटेओर का है, ये मिटेओर का है, पर बिना जुगाड़ के मिटेओर में साइड स्टैंड एक्सटेंडर नहीं है भाई, फिक्स नहीं है, वो सिर्फ जुगाड़ ही है। तो अगर कोई भी ले रहा है या प्लान कर रहा है लेने की, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा देख लेना, या जिन्होंने बाय किया उन्होंने रिव्यूज़ अपने दिए होंगे। तो बाकी मैं बोल रहा था कि यार अभी मैंने थोड़ी सी इसकी गेन एडजस्ट किया है, तो आई होप
आवाज़ थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए लास्ट टाइम के मुकाबले। बाकी अभी जब मैं इसका वीडियो देखूंगा तभी पता चलेगा। जैसे जैसे आप चीज़ को यूज़ करते हो तो आपके फीचर फंक्शनैलिटी आपको थोड़ा समझ आने लगता है। जैसे अभी तक इमेजेस क्लिक हो रही थी, फिर बाद में मैंने देखा कि कैसे वीडियो पे ही इसकी सेटिंग रहनी चाहिए। और इसकी बैटरी अगर आप नॉन स्टॉप एक वीडियो बनाते हो तो 20-25 मिनट ही चलेगी, मुश्किल से 20 मिनट के करीब। और जो ऑनलाइन बैटरीज हैं वो समझ नहीं आ रही है, DJI के ब्रांड से तो नहीं आ रही, लोकल वेंडर्स के ब्रांड से आ रही हैं। पर मैंने एक ऑफलाइन स्टोर में भी पता किया था तो कह रहे थे कि अभी बैटरी अवेलेबल नहीं है, हफ्ता 10 दिन लगेगा, आप उसके बाद चेक कर लेना। और 3000 कुछ की इसकी बैटरी बता रहे थे। और एक इसका बैटरी पैक भी मैंने देखा था जहाँ पे 2 बैटरीज चार्ज हो जाती हैं, आप केस जो है उसको चार्जिंग पे लगा दो। तो लेट्स सी, देखते हैं जब भी अवेलेबल होगी। और मैंने इसका वायरलेस माइक भी, DJI का माइक मिनी, वो भी चेक किया था। अब ऑनलाइन तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर दे रहे हैं, पर द प्रॉब्लम इज कोई भी उसकी वारंटी नहीं दे रहा है। ऑफलाइन स्टोर से भी मैंने चेक किया था, वो भी यही बोल रहे हैं कि गारंटी है 1 साल की, पर बिल नहीं है। और कह रहे हैं बिल पीछे से ही नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं क्या सीन है, DJI की तरफ से नहीं आ रहा है या शॉर्टेज है या क्या है। और माइक मिनी से ये है कि थोड़ा इजी हो जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे भी बाइक को एक एक्सेसरी ले लूँगा, माउंट कर दूंगा सो दैट कि फेस में दिखेगा। या देखते हैं, अभी तो नहीं है अवेलेबल। धूप भी कितनी तेज हो गई है यार। दो मेरे हेलमेट में ड्यूल वाइजर है, पर चलो अभी तो बेयर कर सकते हैं, इतनी तेज आंखों में नहीं आ रही है। दोबारा ट्रैफिक, सैटरडे को कहाँ होता है भाई इतना ट्रैफिक, कहाँ जाएगी दुनिया, कहाँ रुकेगी, कहाँ से आते हैं लोग। सोचो वीकेंड पे ऐसा हाल है तो मंडे टू फ्राइडे क्या ही होता है इस हाईवे का हाल। बहुत ट्रैफिक है यार। हाँ, मैं DJI माइक मिनी की बात कर रहा था। तो DJI माइक मिनी ने अपना इकोसिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि इजीली अडेप्ट हो जाता है एक डिवाइस दूसरे से। जैसे मैं एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ माइक मिनी इजीली कंपैटिबल है। वायरलेस माइक के तो और भी बहुत ऑप्शंस हैं, पर अब कितने रिलायबल हैं, आवाज़ कितनी क्लैरिटी है, उस आवाज़ में डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, क्या है। तो वो बेटर है कि जितना अभी तक मैंने रिव्यूज़ में देखा, यूट्यूब पे सर्च किया है, मैक्सिमम लोगों ने माइक मिनी ही लिया है। फॉर द रीज़न कि एक तो क्लब हो जाता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट उसका, प्लस थोड़ा उसके आई थिंक प्रोडक्ट में जान है, उसमें अच्छा है, आवाज़ में क्लैरिटी है। तो मैं ऑनलाइन देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तब तक आप रास्ता एक कीजिए मेरे साथ आए। वाइडर को मैंने लॉक किया हुआ है, तो आज तो अभी आवाज़ बेटर होगी इसकी। अगर मैं क्रूज, वैसे तो यूजुअली मैं क्रूज 60-70 पे ही करता हूँ, 60 पे ही करता हूँ, 70 पे नहीं। पर आज अभी खाली हाईवे में तो 80 कुछ टच पे जाता है। और तब मेरे को यही देखना है कि इसकी आवाज़ कैसी रहती है 80+ पे भी। रेड नॉइस तो नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टड्स का हीलियोस है। तो काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने ये फाइनल किया था। बजटेड हेलमेट है, आई थिंक 2200 में आ गया था। और इसमें ड्यूल वाइजर भी है, और आई थिंक रोड नॉइस भी इसमें कम आना चाहिए। ये बाकी जो मैं वीडियो एक्सट्रैक्ट करूँगा तब पता चलेगा कि कैसा है। अभी अगर ये सेटिंग ठीक नहीं होती तो मैं थोड़ा सा इसका गेन और एडजस्ट करूँगा, सो दैट कि थोड़ी आवाज़ नेचुरल लगे उसमें। अब आ रही है सीधी आंखों के दूर। आना जाना बेकार ही हुआ यार, बेकार तो नहीं, चलो ठीक है, एटलीस्ट पता चल गया कि स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं आता मीडियोर के लिए।
अब जो भी लोग उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवानी, क्योंकि मैंने इनफैक्ट वो सर्विस सेंटर ले जाके भी ट्राई किया था लगवाने की, तो वो भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उसमें पकड़ ही नहीं है, नीचे उसमें लॉक नहीं है तो पकड़ नहीं आती है। तो ये है कि जो आप मंगवाते हो अगर वो लग जाता है तो वैलिड, इनकेस अगर वो नहीं भी लगता तो आपको ये फोल्डिंग का जुगाड़ थोड़ा सा करवाना पड़ेगा उसमें। हमें देखो थोड़ा सा खाली रास्ता 100 तक अभी आई थिंक 100 तक आवाज में ही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 100 से ऊपर बस जाने से ज़्यादा तो मेरी हिम्मत में नहीं बढ़ाने की इसको, नहीं बढ़ा सकता। बाइक देखो यार सारी भागती हैं, पर जितना आप आराम से उसको क्रूज कंफर्टेबली कर सकते हो बाइक उतनी भगानी चाहिए जितनी आप हैंडल कर सकते हो। उसका कोई फायदा नहीं है कि आप डिरेल हो रहे हो इधर उधर कह रहे हो, अपनी सेफ्टी भी जरूरी है और आपके साथ दूसरे की सेफ्टी भी जरूरी है, तो सिर्फ उतना ही भगाओ, अंडर कंट्रोल रखो। वैसे भी हमारी रोड कुछ ऐसे नहीं है और ट्रैफिक इतना रहता है कि आप इसको सर्किट बना रहे हो। हाँ भगानी है तो फिर आप बहुत सर्किट है, वहां जाके भगाओ, मजा नहीं लाइफ। बस यार ये हेलमेट थोड़ा सा भी परेशान कर रहा है, परेशान क्या कर रहा है, शायद मैं इससे एडजस्ट नहीं हुआ अभी एक्शन कैमरा से, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है, पर एक्शन कैमरा के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट फील होता है। या तो मैं सोचता हूँ कि इसकी बैक साइड पर भी थोड़ा सा कहीं से वेट डिस्ट्रीब्यूट करूँ, पर ठीक है यार, कौन सा सारा टाइम ये लगाना होता है, जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तभी ये एक्शन कैमरा का यूज़ होता है थोड़ा सा वीडियोस बनाने के लिए। मैं सोच रहा था, एक मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं एक बाइक का रिव्यू दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा इसको साफ करवा के देन मैं बनाता हूँ इसका वीडियो। प्लस मैंने क्या क्या एसेसरीज ली थी मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एंड आई होप पहले से तो थोड़ी बेटर होनी चाहिए मेरी ये सेकेंड वीडियो, और अगर थोड़ा सा भी इस पर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा स्लोली ग्रेजुअली, देन थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर कंटेंट कुछ क्रिएट कर पाऊँ, कुछ बनाऊँ। ऑफिस जाते हुए ही, ऑफिस से आते हुए, या वीकेंड्स पे, मतलब कुछ ऐसा शुरू करूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 2 3 वीडियो तो डाल ही दूँ, कुछ ऐसा सा। ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है, कम ही नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था एक बार बस ये होली निकल जाए, उसके बाद नीम करौली दर्शन करके आऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैं 4 6 महीने में जाता रहता हूँ, और लास्ट टाइम तो मैं 16 ही गया था गाड़ी लेके। इस बार सोच रहा हूँ मैं बाइक पे जाऊँ, देखता हूँ टू व्हीलर का भी कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहाड़ पे भी ट्रैफिक तो पूछो मत भाई। लास्ट टाइम ही वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे, और वो तो लकीली मेरे जहाँ पे वो डाइवर्जन था उसके साथ ही मेरा होटल था, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आना पड़ता। तो इस बार टू व्हीलर से ट्राई किया जा सकता है, इतना दूर नहीं है, रास्ता तो पता ही है, आता जाता रहता हूँ। वहाँ नहीं तो फिर खाटू श्याम का सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट खाटू श्याम तक होके आऊँ, आप लोगों को वहाँ के दर्शन कराऊँ। मतलब कहीं मैं थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ जाके, थोड़ा डिस्टेंस कवर करके, ऐसी जगह जहाँ मैं दर्शन भी कर रहा हूँ और एक वीडियो भी बन जाए, कुछ ऐसा ऐसा। बाकी देखते हैं वक्त कहाँ लेके जाता है, जो भी लिखा होगा वहाँ पे जरूर दर्शन करके आएंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। टोल आता हुआ, एक यही टोल है यार, मार्क माय वर्ड्स, एक यही टोल मैंने देखा है अभी तक जहाँ पे टू व्हीलर्स के लिए भी जो रास्ता दिया वो ब्रॉड है काफी। अदरवाइज अगर आप इसका मुंबई एक्सप्रेसवे का भी देखोगे, द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वो बहुत बहुत स्टीप है, वो स्टीप भी बहुत पतला है, वो नैरो है वो रास्ता। एटलीस्ट ये टू व्हीलर लेन थोड़ी चौड़ी है जहाँ से ऑटो वगैरह इजीली क्रॉस हो जाते हैं, ये वाला बेटर है।
द्वारका एक्सप्रेस वे से। तो ये देखिए इजीली निकल जाते हैं हम। बस अपने घर की ओर बढ़ते हुए, और घर जाके ढूंढता हूँ कि जो मैंने एक्सटेंडर मंगाया था वो कहाँ है। मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो फिर एक ऑर्डर करना पड़ेगा और उसका जुगाड़ करवाना पड़ेगा अगर वो फिट नहीं बैठता तो। बाकी करते हैं कंटिन्यू आगे जाके, तब तक आप भी एंजॉय कीजिए। चलिए अपने घर आता हुआ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ हो रही है। अब पता चल गया कि कैसे रिकॉर्डिंग का क्या साइन आता है जो देखना आपको हो रही नहीं हो रही, कब वीडियो पे है कब फोटो पे है। तो ये धीरे धीरे यूज करके ही आता है। अब सबसे पहले मेरी क्राइटेरिया है कि ढूंढूं जाके कहाँ फेंका है मैंने। रखा तो संभाल के है, और वो संभाल के ऐसे रखा कि घूम ही गया। तो अब जाके ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द टाइम, टाटा।